चलिए, जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम तुषार है। सीजीपीएससी नॉलेज हब के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, रीजनिंग का एक टॉपिक पकड़ रहे हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कभी-कभी सीजीपीएससी के एग्जाम में इसका क्वेश्चन आता है। व्यापम की जैसे पटवारी वगैरह के एग्जाम रहते हैं, इसमें क्वेश्चन आता है। बहुत ही ज्यादा कठिन टॉपिक हो जाता है कई बच्चों के लिए। टॉपिक का नाम है काउंटिंग फिगर। काउंटिंग फिगर में भी जो सबसे कठिन होता है वो होता है काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल्स। ओके, त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना। अलग-अलग डायग्राम रहते हैं, उस पे किस प्रकार से अलग-अलग शेप की आकृति की संख्या ज्ञात की जाती है, उसका हम लोग आज प्रैक्टिस क्वेश्चन करने वाले हैं। इसके पहले भी हम लोगों ने क्या रूल होते हैं उसका वीडियो डाला हुआ है, तो यदि आपको रूल नहीं पता आप वाला देख लीजिएगा जिसमें बेसिक क्लास है। आज एडवांस क्लास हम लोग बढ़ते हैं, पर पहले एडवांस क्लास को कंप्लीट करिएगा। यहाँ पर भी हम लोग जो है रूल बताते हुए जाएंगे। जैसे आपको पहला एक ड्रॉ दिख रहा होगा, एक शेप दिख रहा होगा, इसमें बोल रहा है कि बताइए इसमें कितने त्रिभुज है। ओके, आज हम लोग त्रिभुज के हिसाब से ही कर रहे हैं क्वेश्चन को। तो जैसे आपको ये शेप दिख रहा है, कहीं पर भी आप इस तरीके का रूल नहीं लगा सकते कि आसानी से बने। यहाँ पर आपको एक काम कर सकते हैं हम लोग, कितने ऊपर की तरफ दिखने वाले त्रिभुज है वो निकाल ले, और कितने नीचे की तरफ दिखने वाले त्रिभुज है वो निकाल ले, और यदि कोई त्रिभुज छूट गया है वो निकाल ले, तब अपना काम बन जाएगा। आंसर मैं नीचे लगाते जा रहा हूं ताकि आप लोगों को करेक्ट आंसर भी पता रहे। देखिएगा, सबसे पहले नीचे वाला गिनते हैं। जैसे नीचे वाले त्रिभुज में आप देखेंगे, एक शेप आपको कुछ इस प्रकार का देखने को मिल रहा होगा। ओके, ये वाले को आप भूल जाइएगा, बस इसमें देखिएगा। तो इसको हम लोगों ने किया हुआ है। कैसे करते थे याद आ रहा होगा आप लोगों को, कुछ इस तरीके का हम लोगों ने लास्ट क्लास में काउंटिंग फिगर में बताया था। जब भी ऐसे शीर्ष से आते हैं त्रिभुज, नंबरिंग लिख दीजिए 1 2 3 और जोड़ लीजिए। तो 1 + 2 + 3, यहाँ पर कितने त्रिभुज है? ये वाली आकृति में टोटल 6 त्रिभुज है। नीचे की तरफ जो मुंडी किए हैं वो 6 त्रिभुज है। एक आपको ये वाला दिख रहा होगा, ये 7वां त्रिभुज है। तो अगर मैं लिखना चाहूँ तो ध्यान से देखिएगा, ऐसे लिख देते हैं। डाउन साइड में कितने हैं? तो डाउन साइड में हमारे पास टोटल 7 है। 6 इसके अंदर है और एक बड़ा वाला है वो नीचे की तरफ दिख रहा है। अब आते हैं ऊपर की तरफ कितने त्रिभुज दिख रहे हैं उसको गिनने की कोशिश करेंगे। तो ऊपर की तरफ यदि आप देखते हैं, पहले हम लोग छोटे छोटे त्रिभुज कर लेते हैं जो ऊपर की तरफ है। आपको 1 2 3 4 और 5, 5 ऐसे ही दिख रहे होंगे जो छोटे छोटे हैं। इसके अलावा आपको एक और दिख गया होगा, उसको भी रोकते हैं। ये देखिए, ये वाला त्रिका क्या आपको बताइएगा? ये हमारा होगा 6वें नंबर का। ओके, चलिए, इसके अलावा एक बड़ा, क्या आपको ये दिखा? ये होगा 7वें नंबर का। तो ऊपर की तरफ हमारे कितने हो गए? अप की तरफ अगर हम लोग देखेंगे तो आपको 7 त्रिभुज और दिखते हैं। कहीं और है जो ऐसे त्रिभुज जो ऊपर की तरफ देख रहे हैं? ध्यान से देखिएगा, ये एक त्रिभुज है, ये वाला, ये दिखा 8वें नंबर का। सिमिलर यहां पर एक दिखेगा आपका 9वें नंबर का। तो अब की तरफ यदि बात करेंगे, 7 + 2 9 त्रिभुज हो गए हमारे ये। तो अभी तक टोटल हम लोगों को कितने त्रिभुज मिले? नीचे की तरफ 7, ऊपर की तरफ 9। तो 9 7 हमारा कितना होता है? 9 7 16 होते हैं। क्या इसके अलावा कोई त्रिभुज बचे हैं क्या? ध्यान से देखिएगा, मैं कलर चेंज कर लेता हूं ताकि आपको अच्छे से ध्यान में आए। ये वाला त्रिभुज देखिएगा, एक छूट रहा है, ये जो थोड़ा तिरछा दिखता है, ये छुपा हुआ त्रिभुज है। सिमिलरली अगर हम लोग देखेंगे, यहां पर आपको दिखेगा ये, तो दो त्रिभुज और हो जाते हैं। तो अब हमारे पास थे 7, 9 डाउन थे हमारे पास 7, और इसके अलावा दो त्रिभुज और, तो कितने हो गए? 9 7 16, 16 और 2 18। टोटल कितने त्रिभुज होंगे इसमें? 18 त्रिभुज होंगे। हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा? 18। तो जब भी त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना रहता है या काउंटिंग फिगर में आता है, आपको छुपी हुई आकृति भी पता रहनी चाहिए। आज जैसे हम लोग एडवांस क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो इसमें रूल तो लगेंगे। जैसे एक छोटा सा रूल ये वाला लगा था जिसको हम लोगों ने अलग से किया। बाकी जो छुपे हुए त्रिभुज रहते हैं उसको भी निकालना थोड़ा कठिन होता है, और जो आयोग है आजकल फॉर्मूले से नहीं देता, ऐसी कठिन क्वेश्चन देता है। तो इसमें आ जाएंगे 18। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। इसमें बोल रहा है आपको कितने त्रिभुज है ये बताइए। अब यहाँ पर हम लोगों का फॉर्मूला कैसे काम करेगा देखिएगा, थोड़ा सा हम लोग एक चीज ड्रॉ कर लेते हैं। कुछ आपको एक आकृति कुछ इस प्रकार की दिख रही होगी, ध्यान से देखिएगा। एक वर्ग है, उसके अंदर दो आड़ी रेखाएं खींची गई हैं, ये दिख रहा है आप लोगों को? बहुत बढ़िया दिख रहा है। तो अब इसमें त्रिभुजों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं? कितने खाने हैं वो लिख दीजिए, 1 2 3 4, और जितने खाने आए हैं उसी का आपका दो गुना त्रिभुज होता है। तो ये वर्ग से बनने वाले हमारे पास कितने रहेंगे? टोटल 8 त्रिभुज रहेंगे जो ये वर्ग के अंदर बनते हैं। बाकी ध्यान से देखिएगा ये वाला शेप को। ओके, इस शेप को हम लोगों ने इसके लिए अभी थोड़ा देर पहले पढ़ा था कि ऐसा अगर कभी भी त्रिभुज आता है, बीच में शीर्ष से एक लाइन होती है, खाना खींच दीजिए। देखिए 1 + 2 कितने होंगे यहाँ पर? 2 + 1 3 त्रिभुज। इसी के अंदर ये छोटे से शेप के अंदर 3 त्रिभुज होंगे, मतलब यहाँ पर आपको 3 मिलेगा। सिमिलर देखिएगा, यहाँ पर आपको 3 मिलेगा, यहाँ पर आपको 3 मिलेगा, और यहाँ पर आपको 3 मिलेगा। तो टोटल कितने हो गए? 3 3 6 3 9 3 12। ऐसे वाले त्रिभुज हमारे पास कितने हैं? 12 है।
ओके, 12 त्रिभुज ऐसे वाले और जो वर्ग से बन रहे हैं बड़े वाले, वो त्रिभुज कैसे हमारे पास 8 है। तो टोटल त्रिभुज कितने हो जाएंगे, 12 प्लस 8 20। एक बार आप मेक श्योर करिएगा कि आप 20 के ऊपर कोई त्रिभुज है, मतलब ऐसा कोई त्रिभुज जो दोनों को मिलकर छुपता हो, जैसे ये वाला मान के चलिए, क्या ये त्रिभुज है? नहीं। क्यों? क्योंकि ये वाला त्रिभुज हम लोगों ने यहाँ पर ऑलरेडी बना के रखा है, तो इसमें कोई छुपा हुआ आकृति नहीं है। टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी आएगी? 20 आएगी। करेक्ट आंसर हमारा क्या रहेगा? ऑप्शन ए 20। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ये, इस प्रकार का एक डायमंड टाइप का शेप दिया हुआ है, इसमें बोल रहा है त्रिभुजों की संख्या कितनी है वो बताइए। नॉर्मली देखिएगा, दो भाग में आपको बांटना है। मैं थोड़ा सा हट के आप लोगों को दिखा देता हूं, अगर आप कहीं छुप रहा होगा तो। जैसे एक हमारा आपको दिख रहा होगा चतुर्भुज बोल दीजिए या वर्ग बोल दीजिए, उसके अंदर ऐसे खाने खींचे गए हैं। कितने खाने हैं गिन लीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, मैंने भी वैसे ही बनाया है। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये क्या बताता है कि ये चतुर्भुज के अंदर कितने त्रिभुज होंगे, जितने खाने उनका डबल। मतलब इसी के अंदर अगर आप जाओगे तो 8 इंटू 2 16 त्रिभुज आपको इसी में मिल जाएंगे। ओके, 16 त्रिभुज के ऊपर अगर हम लोग बात करते हैं, 16 त्रिभुज के ऊपर ये त्रिभुज आपको इस तरीके का दिखता होगा, ये वाला। ये वाले में कितना है, 1 2, मतलब 1 प्लस 2 3। इसमें आपको कितने मिलेंगे, 3। तो देखिएगा, यहां पर आपको 3 मिल गए, यहां पर 3 मिल गए, यहां पर 3 मिल गए, यहां पर 3 मिल गए। मतलब ऐसे वाले अपने पास कितने हो गए, 12। चतुर्भुज के अंदर कितने हो गए, 16। 12 और 16 तो फिक्स है, इतने तो मिनिमम अपने पास आ रहे हैं त्रिभुज। ओके, क्या इनके अलावा क्या कोई ऐसा त्रिभुज है जो इनके बीच में आता होगा? ध्यान से देखिएगा। ओके, ये लाइन पे ये एक त्रिभुज हम लोगों को दिख रहा है, कुछ बन रहा है ना, जो हम लोगों ने काउंट नहीं किया है, क्योंकि त्रिभुज में इस तरीके वाले में काउंट हुए या इसमें हुए, ये बीच में आ रहा है, त्रिभुज और चतुर्भुज के बीच में। एक हो गया, सिमिलर यहाँ पर गिनिएगा, ये 2 हो गया। ऐसे इधर आएंगे, ये 3 हो गया, फिर ये 4 हो गया। इधर आएंगे, ये वाला 5, ये वाला 6। ऊपर में आ जाएंगे हम लोग, ये मिलेगा 7 छुपा हुआ आकृति, और ये हो गया 8। ऐसे कितने रहेंगे, 8 और रहेंगे। तो टोटल अगर देखेंगे, छुपे हुए जो बिना फॉर्मूले के या फॉर्मूले के बिना आएंगे, वो 8 है हमारे पास। तो कितना हो जाएगा, 12 8 20 20 6 आपका 26, और 1 1 2 1 3 36। 36 हमारे पास आंसर आएगा। 36 त्रिभुज इस आकृति में है। तो जनरली फॉर्मूले के साथ हम लोग सब बना लेते हैं, बट जब मेन आता है छुपा वाला, वहां पर दिक्कत जाती है। और आयोग छुपी हुई आकृति वाले प्रश्न देता है, जिसमें आपका 1 2 3 4 कुछ ज्यादा ही आपका आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि दो गुना कर देने से हो जाता है, हर बार दो गुना करने से नहीं आता, ये भी ध्यान रखिएगा। ये वाली भी आकृति खतरनाक है, ध्यान से देखिएगा किस प्रकार का है। आपको त्रिभुज दिख रहे होंगे, है ना। अब हम लोगों को क्या करना है, पहले छोटे त्रिभुज गिनना है और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ना है। तो 3 3 का पैकेट वाला ही बनाने की काम करते हैं, ध्यान से देखिएगा। जैसे अगर मैं इसको एक ग्रुप मान लूं, तो यहाँ पर मुझको कितने मिलेंगे जी, 3 मिलेंगे। सिमिलरली चलते हम लोग, इसको एक ग्रुप बना लेते हैं, ये वाले को, इसमें भी कितना मिलेगा, 3। फिर आगे चलते हैं, ऐसे ही हम लोगों को एक्चुअल में जोड़ा गिनना है, और कलर डिफरेंस करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, साथ साथ करें, ताकि मिला वाला आपका अलग हो जाए। ये 3 हो गया, ठीक है। फिर ऐसे ही करिएगा, यहाँ पर आपको मिलेगा 3। फिर से लिख देते हैं, यहाँ पर 3 नहीं तो मिस हो जाएगा लिखने से, नहीं तो अदरवाइज दिक्कत हो जाएगी। चलिए यहाँ पर आ जाइएगा, यहाँ पर आपको मिलेगा 3। फिर आते हैं इधर, ये वाला पोर्शन, इसमें भी मिलेगा 3। इधर आइए, ये वाला 3। फिर से आ जाइए इधर, ये वाला 3। फिर आ जाते हैं इधर, ये वाला आपको मिलेगा 3। और फिर ये वाला आपको मिलेगा 3। अभी तक हम लोगों ने सिंगल सिंगल आकृति, मतलब अभी हम लोग छुपा हुआ नहीं खोज रहे हैं। ऊपर ऊपर कितने हैं, तो यहाँ पर देखिएगा, 3 3 6 3 9 3 12 3 15 3 18 3 21 3 24 3 27 3 30। 30 आपको ऐसे ही खुले खुले मिल गए, छोटे छोटे। ओके, ये छोटे छोटे त्रिभुजों की संख्या 30। अभी आगे और छुपे हुए बचे होंगे। अगर यहाँ पर बीच में लाइन रहती तो उतना इशू नहीं होता, पर बीच में लाइन नहीं, इसलिए हम लोगों को थोड़ा सा इशू हुआ है। अब देखिएगा कहाँ कहाँ हम लोगों को छुपे वाले दिखते हैं, उसको पकड़ते। पहले गिन ले तो वापस, 3 3 6 3 9 3 12 3 15 3 18 3 21 3 24 3 27 3 30। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। आते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं हम लोग, ताकि अच्छे से चेक पाए छुपा हुआ आकृति। एक त्रिभुज आप लोगों को ये छुपा वाला दिखा क्या, बताइएगा। एक सिमिलर, ये एक दिखा, 2। ऐसे ही आइएगा, यहाँ पर आपको एक दिखेगा, ये वाला 3। ऐसे ही आइए, ये दिखेगा 4। इसके अलावा ये दिखेगा 5। फिर ऐसे दिखेगा आपको
6, टोटल 6 आपको इस प्रकार से दिख गए होंगे। इसके अतिरिक्त एक और है, ध्यान से देखिएगा। 6 तक पहुंच गए, थोड़ा फिर से कलर चेंज कर लेते हैं अदरवाइज मिक्स हो जाएगा। हाँ 6 लिख देते हैं हम लोग पहले ना, 30 प्लस 6। फिर आते हैं इस पे, आइएगा देखिए ये एक आपको दिख रहा होगा 7। एक काम करते हैं मिटाल देते हैं, नहीं मिटालेंगे नहीं अदरवाइज मिक्स हो जाएगा, फिर गड़बड़ हो जाएगी। यहीं पे इमेजिन करिएगा, ये आपका ये वाला हम लोगों का छूटा है 7, ये वाला छूटा है जस्ट नीचे 8, फिर इधर आएंगे ये छूटा है 9 और ये छूटा है 10, मतलब ये 4 हमारे छूटे हुए थे। तो 30 प्लस 6 प्लस 4 टोटल हमारे पास कितना हो जाएगा, 30 6 36 4 40। इसमें कितने त्रिभुज रहेंगे, 40 रहेंगे। अगर नहीं समझ में आया है एक बार मैं आप लोगों को और बता देता हूं, अदरवाइज आप लोग बाद में कमेंट करेंगे कि सर नहीं समझ में आया था, तो वहां पर दिक्कत हो जाएगी। ओके चलिए इसको देख लेते हैं एक बार फिर से मर्ज करके, या फिर हम लोग एक कलर से यूज करके जहां जहां अपने को करना है। मेन यहाँ पर कलर आप चेंज जितना ज्यादा करके करेंगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। चलिए हम लोग क्या करते हैं, अल्टरनेट पकड़ते हैं। जैसे ये देखिएगा ये 3 है, इसको मैं नहीं कर रहा हूँ कलर, ये आप समझ जाइएगा 3 6। फिर इसको कलर कर देते हैं, ये आपका हो जाएगा 3 9। फिर इसको नहीं करते 3 12, इधर आइएगा 3 15। फिर इसको कलर नहीं करते 3 18, यहाँ पर आ जाइएगा 3 21। फिर इधर आ जाते हैं कलर नहीं करते 24, यहाँ पर हो जाएगा कलर कर देते हैं 27 और 3 30। जो हम लोगों को ऐसे आखिरी में मैंने जो 4 खोजे थे वो कौन से थे, ध्यान से देखिएगा ये वाले, ये 1, ये 2, फिर इधर आ जाइए 3 और ये 4। ओके चलिए फिर बड़े वालों की बात करते हैं। बड़े वाले जो हमारे थे ये हो गए हमारे 30 प्लस 4 34। ये देखिएगा ये 35वां, इसके बाद ये 36वां, ये आ जाइएगा 37वां, ये 38वां, ये 39वां और ये वाला हमारा 40वां। काउंटिंग फिगर पढ़ाने में या पढ़ने में एग्जाम में भी ये चीज की दिक्कत होती है। इमेजिनेशन में आप जितना ज्यादा कूदोगे उतना परेशान हो जाओगे, तो जितना फॉर्मूले से बन जाता कर लीजिएगा, छुपे वाले को खोजने की कोशिश करिएगा। इसमें कितने आएंगे, 40 आएंगे। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये वाले में बताना है फिर से कितने ट्रायंगल है आपके पास। ओके सेम शेप आपको कुछ कुछ दिख रहा होगा उसी के जैसे है, पहले ये वाले के अंदर गिन लेते हैं, अब इसी में आप बनाते हैं हम लोग आकृति में। कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। तो वर्ग के अंदर हम लोगों को कितना मिलेगा, 6 इंटू 2 मतलब 12। 12 त्रिभुज वर्ग के अंदर है। बाकी ये वाले में कितने मिलते हैं, 3 3 6 3 9 3 12। त्रिभुज वाले सेट में हम लोगों को कितना मिल गया, फिर से 12 मिल गया। क्लियर है। ये वाले के अंदर 1 2 3 4 5 6 जैसे हम लोगों ने लिखा, जितना भी रहता है डबल कर देते हैं 12 हो जाता है। बाकी इसमें करेंगे तो 2 1 3 2 1 3 ऐसे करते करते 12। तो कंपोजिट अगर हम लोग बोलेंगे, कंपोजिट नहीं बोलना चाहिए, केवल खुली आकृति से या फॉर्मूले से हम लोग यहाँ पर कितने कर ले रहे हैं, 12 प्लस 12 त्रिभुज निकाल दिए हैं। क्या कोई ऐसा त्रिभुज है जो कॉमन है, देखिएगा ये है हमारे पास एक कॉमन, ये दूसरा कॉमन, ऐसी आ जाइए तीसरा कॉमन और चौथा कॉमन। 4 कॉमन होते हैं, तो 12 12 24 और 24 और 4 कितने हो जाएंगे, 28। तो ये वाले क्वेश्चंस को कभी भी बनाएंगे ना, ऐसा मत समझिएगा कि एकदम तेज आंसर आता है। इसमें कैसा है, आपको 2-3 बार देखना पड़ेगा, हो सकता है टाइम कंज्यूमिंग हो जाए। तो काउंटिंग फिगर को जब भी एग्जाम में बनाएंगे 1 या 2 बार आप पहले ट्राई करिए। आपका जो भी आंसर आता है तुरंत मत टिक करिएगा। जैसे मान के चलिए आपका 24 आया, तो छुपी हुई आकृति में कई बार कंफ्यूजन रहती है, जैसे छुपी हुई खोजना, तो आप वहां पे टिक मत करिएगा, बस कहीं पे लिख दीजिएगा 24। और जब आपके पास एग्जाम में जैसे आप एक राउंड बना लिए, 2 राउंड बबल भर लिए, उसके बाद आपके पास टाइम बचता है ना, जब रहता है कई बार कि अरे यार कुछ नहीं बन रहा है, पूरा बन गया पेपर उसके बाद भी, तब यहाँ पर दोबारा आखिरी में शांत मन से सोच के बनाइएगा। अगर इसको एकदम शुरू में पकड़ लिए तो हो सकता है आपका एग्जाम बिगड़ जाए। ओके चलिए तो ध्यान से करिएगा। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास ये वाला है, फाइंड द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इन द गिवन फिगर। अब यहाँ पर भी देखिएगा सिमिलर है, आकृति देखने से बड़ा कंफ्यूजिंग लगता है, इसको तोड़ तोड़ के करेंगे तो काम बनेगा। जैसे देख सकते हैं आप लोग, एक आकृति हम लोगों को कुछ इस प्रकार की दिख रही है, ये बड़े वाले में, सिमिलर आपको छोटे वाले में भी ऐसी आकृति दिख रही है ना। अगर इसकी बात करेंगे तो 1 2 3 4, ये बड़े वाले की बात कर रहा हूं मैं। ऐसे छोटे वाले की 1 2 3 4 कितने हो जाएंगे, बड़े में 8 त्रिभुज, छोटे में 8 त्रिभुज। तो ये बड़ा वाला और इसमें टोटल 8 त्रिभुज है हमारे पास। फिर देखिए ये एक आकृति है जो इन दोनों में आ नहीं रही है, ये वाले में कितने हो गए हमारे, 3 त्रिभुज। तो 8 प्लस 8 प्लस 3, ओके कितने हो जाते हैं, 8 8 16, 16 3 19। इसके बाद भी त्रिभुज दो ठो बचे हैं हमारे, कौन कौन से, ये 20वां नंबर का और ये 21वां नंबर का। तो यहाँ पर भी दो ले लीजिएगा, कितने हो जाएंगे टोटल, 21 त्रिभुज। अगर नहीं समझ में आया होगा एक बार और करते हैं, ध्यान से देखिएगा।
पहले बड़ा वाला चतुर्भुज को पकड़े और ऐसे सिंगल लाइन पे देखे, मतलब बीच की चीजों को आप भूल जाओ, ये वाली लाइन भूल जाओ आप, है ना। कितना मिलते हैं इसमें, 8 मिलते। सिमिलर ये छोटे वाले में आइए, बाकी को भूल जाइए, 8 मिलते। जहां पर दोनों मर्ज हुआ, जहां पर ये दोनों मर्ज होता है, वहां पर एक छोटा सा शेप बन रहा है ऐसा, इसमें कितने होते हैं आपके, 3 होते। और इन दोनों के मर्ज के बाद यहाँ पर 2 त्रिभुज और बनते हैं। तो आपका कितना हो जाएगा, 8 8 16, 16 3 19, 19 2 21, टोटल हमारे पास कितने आएंगे, 21 त्रिभुज आएंगे। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या आता है, इसमें बोल रहा है फाइंड द नंबर ऑफ ट्रायंगल एंड स्क्वायर इन द गिवन फिगर। ओके, यहाँ पर आपको वर्ग भी ज्ञात करना है और इसके अलावा आपको ट्रायंगल भी ज्ञात करना है, त्रिभुज और वर्ग दोनों ज्ञात करना। तो पहले वर्ग का देख लेते हैं, फिर त्रिभुज पे आएंगे। तो वर्ग के लिए देखिएगा अपने पास कैसा शेप आ रहा है, ये वाला एक शेप आ रहा है जिसमें आपको वर्ग मिलेगा। कैसा है, ऐसा कुछ शेप है। ओके, ध्यान से देखिएगा। इसमें हम लोग कैसे निकालते हैं, तो जैसे यहाँ पर नंबरिंग कर देते हैं 1 2 रो में, और सेम कॉलम में कर देते हैं 1 2। फिर क्या करते हैं, यहाँ पर गुणा कर देते हैं, तो 2 इंटू 2 प्लस यहाँ पर जैसे आपका है 1 इंटू 1, तो यहाँ पर कितना मिल जाएगा, 4 प्लस 1 कितने हो गए, 5। इसके अलावा कहीं आपको चतुर्भुज दिख रहा है क्या, ये देखिएगा, ये अलग से है हमारा, ये छठवा है, ये मैंने बड़े वाले में निकाला, इसमें टोटल 5 थे, ये हमारा एक छठवा है, और एक हमारा ये वाला हमारा सातवां। तो टोटल अगर मैं चतुर्भुज की बात करूंगा, चतुर्भुज कितने मिलेंगे, 7। ओके, फिर से एक बार समझ लीजिएगा कहां पर चतुर्भुज 7 आ रहे हैं, ये बॉक्स के अंदर, ये वाले बड़े वाले बॉक्स के अंदर आपके 5 है, ये एक छोटा वाला 6 है, और ये एक 7 है। 7 हमारे पास क्या है, चतुर्भुज है। अब ऑप्शन से देख के आप लगा सकते हो कि 7 चतुर्भुज वाला कौन सा, उसी में आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर 7 चतुर्भुज के लिए 2 दिया है। ओके, या तो ए है या तो डी है। अब त्रिभुजों की संख्या गिनना है। त्रिभुजों को गिनने के लिए ध्यान से देखिएगा, त्रिभुज कहाँ पे बन रहा है, पहला एक त्रिभुज हमारा बन रहा है यहाँ पर। ओके, ये आप लोगों को दिख रहा होगा, इसमें कितना बनेगा, कर लेते हैं जल्दी से, कुछ आपको इस प्रकार का दिख रहा होगा वो, 1 2 3 4, मतलब इसमें कितने हैं, टोटल इसके अंदर 8 त्रिभुज है इसके अंदर। ओके, दो गुना करना रहता है, 8 हो जाएंगे। आते हैं इसके बाद, ये वाली आपको एक आकृति दिख रही है बड़ी सी, इसको देख लेते हैं, उतार लेते हैं। ये वाली आकृति कैसी है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। एक एक्सिस आया है, इसके बाद दो एक्सिस आए हैं, और इसके अलावा कैसा है, कुछ ऐसा आपको दिख रहा होगा, है ना। देखिएगा, ये हम लोग पूरा ये वाला त्रिभुज उतारे हैं, एक एक्सिस एक हॉरिजॉन्टल लाइन, दूसरी हॉरिजॉन्टल लाइन, बीच में एक लाइन। इसमें कैसे कर देंगे, 1 2 और यहाँ पे लाइन खींच लेंगे, 1 2 3। ये पूरा हम लोगों का फॉर्मूला रहता था। कैसे जोड़ते भैया, ये 1 प्लस 2, 1 प्लस 2 का कितना हो जाएगा, 3, और इसके बाद ये हमारे 3 हुए, उसके बाद जितनी संख्या थी, मतलब सबसे टॉप लेवल पे उसका, यहाँ पर आपको मिलेगा 9। ओके, कैसे किया मैंने, नीचे लाइन खींची 1 2 3, हॉरिजॉन्टल लाइन जितनी भी आपका टॉप नंबर पे आती है, जितने त्रिभुजों का जोड़ आ रहा है उसका गुणा करने से होता है। तो 9 हमारे पास हो गए यहाँ पर। ओके, तो अभी तक हम लोगों ने कितने निकाल लिए, 9 प्लस 8 त्रिभुज। इसके बाद कोई त्रिभुज छूट रहा है क्या, ये वाला त्रिभुज छूट रहा है, देखिए हमारा एक ये और एक ये। ओके, तो 9 प्लस 8 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 9 2 11, 11 और 8 कितना हो जाएगा, 19। दो त्रिभुज हमारे और कहीं पर छूट रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, एक ये और एक ये, है ना। चलिए, ये एक त्रिभुज, ये एक त्रिभुज, कितने हो जाएंगे, +2 और कर लीजिएगा, 19 2 21। तो 21 त्रिभुज है, इसके अलावा 7 हमारे क्या रहेंगे, स्क्वायर रहेंगे। तो क्वेश्चन बहुत कठिन कई बार आते हैं, कई बार आसान आते हैं, डिपेंड करता है आपके देखने का नजरिया। काउंटिंग फिगर में और कुछ नहीं है, जितना ज्यादा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके रखोगे, उसके बाद आप जैसे करने जाओगे आपको मिल जाएगा। अगर आप मैनुअली गिनना शुरू करोगे तो पक्का गलत हो जाएगा। तो फॉर्मूले में तोड़ना सीखिए, जैसे ये वाली आकृति को हम लोगों ने तोड़ा कुछ इस आकृति में, वहां से 9 काउंट कर लिए। अलग जो थे, जो उस आकृति में नहीं आ रहे थे, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला, उन 4 को अलग कर दिए, काम बन गया। बाकी इसके अंदर भी हम लोगों को वही करना था, फॉर्मूला लगाना था। क्या यहाँ पर ऐसा कोई है क्या कि इस भुजा के साथ बाहर बनता हो, नहीं है, इसके साथ बाहर बनता हो, नहीं है, इसके साथ, इसके साथ। तो जहां पर छुपी हुई आकृति रहती है, बस उसको खोजना रहता है, आपका काम बन जाएगा। तो काउंटिंग फिगर के हम लोग कुछ ये 5 से 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए थे। बाकी कुछ हम लोगों ने व्हाट्सएप स्टेटस में क्वेश्चन डाला था, उसका कई लोग आंसर अलग अलग दे रहे थे, उसका आंसर आएगा 20। तो इतने क्वेश्चन थे। बाकी यदि आपको और भी क्लासेस चाहिए, हमारे ऐप में अवेलेबल है, वहां से आप पूरा सीरीज के हिसाब से परचेज कर सकते हैं। और भी बहुत सारे कोर्स और टेस्ट सीरीज आपको ऐप में मिल जाएंगे। बाकी यदि सेशन पसंद आता तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। ऐसे ही क्वेश्चन और चाहिए रहेगा तो कमेंट करके बताइएगा। इतना था, धन्यवाद, जय हिंद।